जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं और हमें खुशियाँ भी देते हैं और साथ साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और उसका मैं गुरु जी के मंत्रोच्चारण के साथ अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये भी कुछ समय पहले की बात है जब मैं अपनी बेटी के पास इंडिया से बाहर थी। उसके बाद मैं वापस आई तो मेरे आने के 2-4 दिन बाद ही मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और उनको वो अस्थमा की पेशेंट है और उनकी तबीयत पहली बार लाइफ में मैंने इतनी ख़राब देखी थी। उनको 103-104 फीवर हो गया था। कॉफ़ भी बहुत ज़्यादा था। मतलब वो काफ़ी मतलब एज़ कम्पेयर टू जैसा इनकी एज है उसके कंपैरिजन में वो काफ़ी एक्टिव हैं, बट वो इस ड्यूरेशन में इतनी ज़्यादा टूट गई थी कि मैं परेशान हो गई थी। मतलब 1 मंथ तक उनका अराउंड ट्रीटमेंट चला था। मतलब पहले 5 डेज़ मेडिसिन एंड उसके बाद फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, फिर मेडिसिन चेंज एंड फिर उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाना। मतलब इस तरह से परेशान, मतलब बहुत परेशान हो गई थी वो। मतलब वो लिटरली उन्होंने गिव अप ही कर दिया था कि अब मैं ठीक नहीं होने पाऊँगी। उसके बाद फिर हमने फाइनली डॉक्टर से के ऑनलाइन ही कंसल्ट कर रहे थे क्योंकि वो हमारा फैमिली डॉक्टर है, मतलब मदर के लिए स्पेशली। तो फिर हम उनको लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पर ही गए। फिर उन्होंने पूरा चेकअप किया और उन्होंने फिर उनको बोला कि आपको इनको ये 5 डेज़ ये पूरा ट्रीटमेंट देना होगा नेबुलाइज़र का 3 बार डे में, और उसके अलग अलग मेडिसिन करके आपको ये पूरा कंप्लीट कोर्स करना होगा। एंड साथ में उन्होंने स्टेरॉइड भी दिया उनको। उसके बाद वो ट्रीटमेंट हुआ और उनका फ़ीवर जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहा था वो कंट्रोल में आ गया। मतलब लेकिन वो ऐसा था कि एकदम नॉर्मल नहीं आया था। तो फिर डे बाय डे हम चेक करते जा रहे थे। तो एक दिन ऐसा लगा कि चेक किया तो फाइनल वो नॉर्मल पे आया। ठीक है, इन बिटवीन मैं गुरुजी से लगातार बोलते जा रही थी। तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी, तो गुरुजी को वो भी बहुत मानती हैं, तो मैंने बोला मम्मी आप चिंता मत करो, ये कोई भी जो भी प्रॉब्लम आती है ना इसका कोई ना कोई मतलब होता है। मतलब या तो हमें कोई बहुत बड़ा आप सपोज़ आप हॉस्पिटलाइज हो जाते, आपको कोई मेजर इशू हो जाता, तो मतलब अस्थमा का ऐसा अटैक आ जाता कि एकदम हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। मतलब उस चीज़ से गुरुपा ने आपको इतने में ही मतलब कटवा दिया आपका कर्म। तो वो बोले मतलब कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इससे अच्छा तो मुझे उठा ले। मैंने कहा ऐसी बात नहीं बोलते कभी भी। तो उसके बाद मैंने टेम्परेचर उनका चेक किया। मतलब वो ठीक होने के बाद भी वो बहुत डल थी। मतलब मॉर्निंग में भी एकदम ऐसे सुस्त बैठे रहती थी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। मतलब वो 78 ईयर्स की हैं, बट वो एक्टिव इतनी ज़्यादा है कि मतलब वो खाना भी बना लेती थी। मतलब जब उनका जो मन करता था वो बना लेती थी वो, है ना। और पूरा सर्वेंट को भी पूरा कंट्रोल में रखना, पूरा उसके साथ घूम घूम के घर का काम करवाना एंड ऑल। बट इस टाइम वो सिर्फ चेयर पे बैठे रहती थी और देखते रहती थी। मतलब एकदम क्लियर कट पता चल रहा था। तो उन्होंने बोला, एक दिन मैंने उनका माथा टच किया, मैंने कहा आप गर्म लग रहे हो। मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 100 से थोड़ा कम था। मतलब मैं ना गुरुजी के सामने लिटरली रो गई थी एकदम। मैंने कहा गुरुपा अब फिर से फीवर। मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने एकदम गुरुपा से रिक्वेस्ट किया, मैंने गुरुपा के आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा गुरुजी आपको बहुत ज़्यादा मानती हैं, मतलब आपकी सुबह उठ के पूरी सेवा करती हैं।
मतलब दिल से करती हैं मेरी मम्मी पूजा पाठ, बहुत दिल से करती हैं। मतलब मैंने बचपन से उनको आज तक कभी ऐसे नहीं देखा कि वो मॉर्निंग में जल्दी उठकर नहा धोकर उन्होंने पूजा नहीं की हो, ठीक है। और पूरा सिस्टमेटिक वे में उनके बर्तन एंड ऑल पूरा डेली क्लीन करना, डेली मंदिर साफ़ करना एंड लाइक पूरा प्रॉपर वे में। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, फिर मैंने दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि मैं डॉक्टर से एक बार बात कर लेती हूँ। अब डर तो बहुत ज़्यादा गई थी, बट मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा, मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला आप इनका फ़ीवर पैनल पूरा टेस्ट करा लो, पूरा फ़ीवर प्रोफाइल, तो फिर देखते हैं क्या करना है। उसके बाद हमने पूरा फ़ीवर प्रोफाइल कराया इनका, तो उसमें मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स बोलूँगी, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। थोड़ा सा ESR बढ़ा हुआ था, वो नॉर्मल, उनको कफ था ही, अस्थमा के पेशेंट को कफ होता ही है, तो वो थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देख के बोला कि वो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि आप टेम्परेचर इनका सुबह शाम चेक कीजिए, मतलब एक चार्ट बनाइए और चेक कीजिए। उसके बाद मैंने मैंने मम्मा से बोला, मैंने कहा आप ना मेरे कहने से जल प्रसाद पीकर देखो एक बार, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मैंने उनकी बॉटल में जल प्रसाद रख के और डाल के और ऊपर से दूसरा पानी भर के, और मैंने बोला कि आप ना अब इसे ही पियो। उन्होंने एक बार ही पिया है, और उसके बाद से मतलब उनके अंदर, उनकी बॉडी में भी एक पहले वाली बात आनी शुरू हो गई, और फीवर नॉर्मल। मतलब मैं ना कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि गुरुपा के आगे हमने कोई रिक्वेस्ट की हो। गुरुपा परेशानी में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, कभी कभी तो एकदम सल्यूशन देते हैं गुरुपा, लेकिन कभी कभी उसका टाइम आया नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सल्यूशन देते हैं गुरुपा। तो कभी क्या होता है कि बड़े लोग जल्दी से मानते नहीं हैं इन चीज़ों को। तो मैंने उनको पहले बोला था, मैंने कहा मम्मी अगर आपने पहले ही ये जल प्रसाद पीना शुरू कर दिया होता, आपने मेरा कहना मान लिया होता, तो आज आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो कोई नहीं, मैं इतना खुश हो गई थी कि मेरे गुरुपा ने मेरी मम्मी को एकदम ठीक कर दिया। अब वो एकदम ठीक है और अपने बिल्कुल पहले वाली लाइफ रूटीन से चल रही हैं। इतना अच्छा लगता है। मैं तो इतनी टेंशन में आ गई थी, मम्मी ने भी बोलना था कि अब मुझे मेरा वक्त आ गया है, इतना डर लग गया था। तो मैं फिर से वही कहूँगी कि शब्द नहीं है, मतलब फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, मतलब मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ मैं समझ नहीं पा रही। मतलब ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं ना हम, कि गुरुपा रोम रोम में बस गए हैं, उनके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। मतलब ज़िंदगी में मतलब लगता है कि गुरुपा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं जो फीलिंग्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो बता रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप सभी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम सबके साथ हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है। ये तो मैंने एक बड़ी प्रॉब्लम की बात की जिसमें मैंने मतलब 1 मंथ स्ट्रगल किया, बट मैं अगर डेली में बात करूँ तो कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है, कोई चीज़ एकदम से मतलब बहुत अर्जेंट होती है और एकदम से दिमाग में नहीं आती कहाँ रखी है। गुरुपा का नाम लेते ही वो चीज़ एकदम हमें उसी पॉइंट पर पहला हम ढूंढते हैं। इसी वजह गुरुपा ही हैं, और कौन हो सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, मैं मार्केट जाती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि गुरुपा आप मेरे साथ रहिए और मेरा काम सही से जो भी है आप मुझे गाइड करते जाइए और मैं उस हिसाब से करते जाऊँगी। बट अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे बता देंगे, मुझे मालूम है, और उसका सल्यूशन भी आप ही देंगे। बस ये मतलब आँख बंद करती हूँ तो गुरुपा दिखाई देते हैं, आँख खोलती हूँ तो गुरुपा दिखाई देते हैं, उनका स्माइलिंग फेस। मतलब मैं अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरी आँखों में गुरुपा बसे हुए हैं। बहुत 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 अच्छी फीलिंग है ये। मतलब
ऐसी लाइफ पहले क्यों नहीं थी। मतलब मैं, गुरुपा ने मुझे 2023 अप्रैल में अपने आप से जोड़ने की मेरे ऊपर कृपा की है। मतलब मैं हैरान, मतलब मेरे को लग रहा है कि पहले क्यों नहीं थे गुरुपा, मेरे को पहले क्यों नहीं जोड़ा। तो मेरे को समझ में आ गया कि उन्होंने मुझे बहुत बहुत टेस्ट लिए मेरे को नींबू की तरह निचोड़ा है। जैसे कि आंटी जी बताती हैं कई बार कि गुरुपा पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, आपको चेक करते हैं कि आप उनकी टेस्ट में खरे उतरते हैं या नहीं। तो अगर मैं बोलूँ तो 2020 से जो मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ था वो जाके 2023 में भी चलता रहा। अब मैं बोलूँगी तो 2024 जनवरी में वो मेरा स्ट्रगल ख़त्म हुआ है। मतलब गुरुपा ने मुझे इतने टेस्ट लिए हैं मेरे, बट अगर मैं अब आज मैं सोचने बैठूं कि वो सब प्रॉब्लम्स के सामने मैं कैसे खड़े रही और कैसे मैंने उनके साथ डील किया, और उस टाइम मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ आई कहाँ से, तो वो मुझे अब बहुत अच्छे से समझ में आता है कि उसके पीछे गुरुपा ही रहे। और उन्होंने उसके बाद मुझे जो अपने मिरेकल्स एंड मुझे अपने दर्शन, मतलब वो मैं जब तक मैं हूँ तब तक कभी भूल नहीं पाऊँगी। मतलब वो चीज़ें जो वो एक्सपीरियंस है, आप लोग सब ने कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा था। हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जिसने एक्सपीरियंस किया है ना वो ही समझ पाएंगे। और हमारा गुरु परिवार बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि मैं सत्संग सुनती हूँ, सबके साथ मिरेकल होते हैं। पहले मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे लगता था गुरुपा सिर्फ मेरे ही हैं, लेकिन वो मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो गई थी कि मेरे हैं, बट गुरुपा सबके हैं। और गुरुपा ने मेरे अंदर सबसे बड़ी चेंज ये लाया था कि ना, मतलब मुझे पहले बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, मतलब लेकिन शांत भी जल्दी होता था, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। तो वो सबसे पहला 2023 अप्रैल में जुड़ने के, मतलब उन्होंने जब मुझे अपने चरणों में जगह दी, तब मेरी लाइफ में सबसे पहला चेंज ये आया था। इतनी कूल एंड काम हो गई थी मैं कि मुझे लगने लगा था ये मैं ही हूँ, कि इतनी शांति, इतना मतलब एक कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस कि मतलब बिगनिंग में तो मेरे हस्बैंड भी मुझसे चिढ़ गए थे कि मतलब तुम फालतू चीज़ें अपने दिमाग में फितूर बना के बैठे हो कि सब कुछ हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम्स आई, मैंने बोला सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, क्योंकि गुरुपा ने हमें अश्योरेंस ही ऐसी दी थी। और उनका जो अश्योरेंस थी ना, मतलब वो क्या फीलिंग, वो बस मतलब मैं ना अंदर से, मतलब बोलते टाइम ना मेरे ना गूज़ बम्स आ जाते हैं कि कुछ चीज़ें जब ऐसी होती है ना कि आप एकदम से ना ऐसे हो जाते हो कि ये मतलब हमने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे ना, जो हमें ये सब चीज़ देखने, सुनने, समझने को मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि सबके एक्सपीरियंस से सुनने के बाद ना काफ़ी चीज़ें बहुत बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। गुरुपा के मैसेजेस हमसे इतने ज़्यादा रिलेट करते हैं, डेली इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मैं क्या बोलूँ, वो सब आप कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो सब आपसे रिलेट करते हैं कि मैं आज आऊँगा तेरे घर, मैं तुझे दर्शन दूँगा, वो ज़रूर हो जाता है। मतलब अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, आप कहीं भी खड़े हो आपको दर्शन हो जाते हैं गुरुपा के, चाहे वो बटरफ्लाई उसमें हो, चाहे वो पिकॉक में हो, चाहे कबूतर के रूप में हो। मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आसपास है, मतलब एक, तभी तो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस होता है ना। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब आपके ये है ना कि आपके साथ कोई साया कोई है, तभी तो आप इतने आराम से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के आने के बाद भी आप इतने ज़्यादा बेचैन नहीं होते, इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते। हाँ, इंसान होने के नाते हमें टेंशन होती है, बट हमें ये भी पता होता है कि गुरुजी तो है ना, वो तो सब कुछ ठीक कर ही देंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चीज़ें तो ठीक होंगी ही होंगी। बस मैंने सत्संग को ज़्यादा ही लंबा कर दिया। अब इसी के साथ मैं सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्रोच्चारण के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा मुझसे ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं कि मुझे मतलब इतना स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इतनी सक्षम बना रहे हैं मुझे कि मैं सबकी मदद कर पाऊँ। मतलब मेरे अंदर इतना ज़्यादा जज्बा आ गया है, ये सब गुरुपा की ही कृपा है कि मेरे को इतनी स्ट्रेंथ महसूस हो रही है कि मैं इसकी भी हेल्प करूं और उसकी, और कर भी पा रही हूं। सिर्फ गुरुपा का आशीर्वाद है। और इतना सुकून ना मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फ़ायदे के। तो वो सुकून से बड़ा आज तक कोई सुकून ही महसूस नहीं हुआ। मतलब हम ना नेक्स्ट लेवल खुश हो जाते हैं कि बस। इसी के साथ मैं समाप्त करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको 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 खुश रखे गुरुपा, सबकी खुशियाँ पूरी करें। सब बच्चे, बड़े, बूढ़े, जानवर सब खुश रहें इस यूनिवर्स में। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं, हमारा कड़ा इम्तिहान भी लेते हैं, हमें कष्टों से भी बचाते हैं और साथ साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देके जाते हैं। संगत जी, ऐसे सत्संग तो सबके घर में होते रहते हैं। सब ही इन सबको बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुरुजी हमारे सबके घर में कैसे कैसे मिरेकल्स करते हैं, कैसे हमें शॉक कर देते हैं, हमें कैसे गूज़ बम्स आते हैं जब हम गुरुजी की कोई बात सुनते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है जो कभी पॉसिबल ही नहीं था। गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस भी कैसे कैसे फील करा के जाते हैं। हमें सब पता है कि गुरुजी हमेशा हर पल हमारे साथ ही रहते हैं। हमें तो बस गुरुजी का हर पल का शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए गुरुजी का हर पल शुक्राना करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।